सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बद्दी से, जहां पर परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री एनआर अरोमा में अब रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। आग ठंडी हो गई, एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंची और 4 शवों को निकाला गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीते कल जिस तरह से बद्दी के झाड़ माजरी में फैक्ट्री में हादसा हुआ था, भीषण आग के चलते फैक्ट्री पूरी तरह आग के हवाले हो गई थी। उसके बाद 4 डेड बॉडीज को बाहर निकाला गया। अमन भारद्वाज लगातार मौके पर मौजूद हैं। अमन, ताजा अपडेट्स। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप लगातार देख रही हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये, और एम्बुलेंस में जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं इनको रखा है, और 4 डेड बॉडीज हैं। पहले एक निकाली गई, उसके बाद 2 इकट्ठी, और चौथी जो है वो फिर से अब निकाली गई है। और चारों को अलग अलग 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं, और चारों को इन एम्बुलेंसेज में रख के पोस्टमार्टम के लिए आगे भेजा जा रहा है। और अगला भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फैक्ट्री में जारी है, क्योंकि अब तक अगर मौत की बात की जाए तो 5 मौतें सामने आई हैं, क्योंकि एक पीजीआई में हुई और 4 डेड बॉडीज ये निकाली गई। तो 5 मौत जो हैं वो अब तक इस फैक्ट्री के मामले में हुई हैं, और क्योंकि एक मौत छलांग लगाकर जब इंजरी हुई तब हुई, और 4 मौतें जो अंदर फैक्ट्री में थे आग से आग के इंसिडेंट में का शिकार हो गए, आग का शिकार हो गए। तो 4 डेड बॉडीज वो अब बाहर निकाली गई हैं, और रेस्क्यू लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम फिर अंदर जाकर दोबारा सर्च करेगी कि कौन सी डेड बॉडीज अभी अंदर और हैं। और क्योंकि जो पुलिस सोर्सेज उनका कहना है कि 35 से 40 के करीब ऐसी मोबाइल लोकेशन है जो सुबह तक यहाँ की इस फैक्ट्री की थी। और जितनी लोकेशंस थी उसके मुताबिक अभी भी सर्च किया जा रहा है कि रेस्क्यू, क्योंकि कर डेड बॉडीज को बाहर निकाला जा रहा है, और रेस्क्यू अभी भी जारी है। और जैसे जो हर्षवर्धन जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि जो जिनकी लापरवाही रही है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो लाजमी तौर पर, लेकिन प्रायोरिटी पर क्या हम ये समझें, जिस तरह से शवों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी, क्या हम ये समझ सकते हैं ये मामला अब बड़ा बन गया है? क्योंकि अभी तक मौत सिर्फ एक लड़की की हुई थी, तो ये माना जा रहा था कि शायद लोगों की जान बची हो और ये आगजनी तक ही शायद सीमित होगा। लेकिन अब जाने इसमें लगातार जा रही है, 5 मौतें अभी तक आई हैं और माना यह जा रहा है आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये मामला बड़ा होता जा रहा है। अमन, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा मुश्किल की बात यह है कि आग का इंसिडेंट जो हाल ही कुछ 2 घंटे पहले ही आग पर काबू पाया गया, उसके बाद रेस्क्यू अंदर जाकर एनडीआरएफ ने शुरू किया, तो उसके बाद कितनी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो आग का शिकार ही होगी, है जिनको ढूंढ पाना, क्योंकि मिसिंग का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। 13 का आंकड़ा डीजीपी हिमाचल ने बताया कि 13 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनकी शिकायत आई, और 85 के लोग ऐसे थे, 85 का आंकड़ा वो है जो खुद मैनेजर ने बताया कि उस समय फ्लोर पर मौजूद थे। और सुबह 40 से 45 लोग ऐसे थे जो मोबाइल लोकेशंस यहाँ की मिली हैं। लेकिन क्या मोबाइल लोकेशंस के साथ साथ वो लोग भी यहाँ मौजूद थे, या भगदड़ में वो फोन छोड़कर अपना भाग गए, ये जांच का विषय है। लेकिन 4 डेड बॉडीज जहाँ बाहर निकाली गई हैं, तो क्या और डेड बॉडीज अभी बाहर आनी बाकी हैं, या वो भी आग का शिकार हो गए? क्योंकि इस आग में डेड बॉडीज जो बाहर निकाली भी गई हैं जैस्मिन, उनकी कंडीशन बेहद खराब है। उनके जो अंग भी हैं वो भी काफी, पूरी डेड बॉडीज सुकड़ी हुई हैं, और इतनी ऐसी कंडीशन में डेड बॉडीज हैं कि उनको बाहर निकालना भी एक अपने आप में बड़ी बात। अमन, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। जी बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर, और जब डेड बॉडीज जो चारों निकाली गई हैं वो चारों की चारों उस आग से डैमेज हैं, तो उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और ये हालांकि कैसे ये एसआईटी जो बनाई गई है कैसे उस पर जांच करेगी, ये जरूर देखने की बात रहेगी। लेकिन 4 डेड बॉडीज के बाद क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? क्या डेड बॉडीज मिलती हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मिसिंग तो हैं लेकिन उनकी डेड बॉडीज भी अंदर ना मिले क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी? तो ये सारे सवाल हैं जो अभी कुछ ही देर में रेस्क्यू के बाद या इस जांच के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन रेस्क्यू लगातार जारी है। 5 मौतें अब तक हुई हैं, 4 की डेड बॉडीज बाहर निकाली गई, और 29 लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो इंजर्ड हैं। तो ये लगातार रेस्क्यू, अभी आप देखिए कि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, हिमाचल पुलिस और जो बाकी टीम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर
सैंपल लेने के लिए जो टीम्स हैं फोरेंसिक की वो यहाँ पर पहुंची थी। और उसके अलावा कुछ ही देर तक जैसे कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब तक नहीं पहुंचे। डीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं संजय कुंडू, उसके अलावा बाकी टीम्स एडमिनिस्ट्रेशन वो यहाँ पर मौजूद है। तो सभी चीज़ों को देखकर ऑब्जर्व कर रेस्क्यू और ऑपरेशन किया जा रहा है। अमन, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, ये बिल्डिंग बुरी तरह से जर्जर अवस्था में नजर आ रही है, किसी भी वक्त ये भरभरा कर नीचे गिर सकती है। तो बहुत बड़ा चैलेंज क्या हम कह सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो यहाँ पर जितने भी होमगार्ड्स के जवान तैनात हैं उनके लिए है, क्योंकि समय रहते बॉडीज को बाहर निकाला जाना भी जरूरी है। हालांकि उनकी आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कम से कम डेड बॉडीज बाहर निकल जाएंगी तो जो टोल है उसका पता चल जाएगा कि कितना है, कितनी डेड बॉडीज है, कितनी जानें इस हादसे में गई हैं। बिल्कुल, देखिए जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होता और जब तक यहाँ पर आकर कंफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की ओर से नहीं की जाती, जब तक एक जांच जरूर है और रेस्क्यू लगातार जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि इस आग में, क्योंकि जितनी लोकेशंस मोबाइल की यहाँ पर सुबह थी और जितने लोग यहाँ काम करते हैं, जो मैनेजर का बयान रहा, उस सबको देखें तो ये अपने आप में हादसा बड़ा जरूर है। और इसमें 4 डेड बॉडीज अभी बाहर आई हैं, लेकिन जो इंजन है उनकी भी जान है। उसके अलावा कितनी डेड बॉडीज क्या और निकाली जाएंगी, रेस्क्यू अभी, क्योंकि अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी है। तो और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आग में, क्योंकि जो डेड बॉडीज अभी तक 4 बाहर निकाली भी गई हैं तो उनकी कंडीशन काफी खराब है। तो क्या आग का शिकार बाकी डेड बॉडीज ऐसी ही हुई हैं, क्योंकि अभी रेस्क्यू जारी है और जैसे जैसे डेड बॉडीज बाहर निकाली जाएंगी तब तक सिचुएशन जो है वो साफ होगी, या सिर्फ इतनी ही डेड बॉडीज थी जो टीम्स ने निकाली हैं। इसके बाद ऑपरेशन चलेगा या नहीं, ये जरूर कुछ ही देर में साफ होगा। लेकिन जो डेड बॉडीज निकाली हैं उनको रेस्क्यू करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर जाया गया। और एम्बुलेंस यहाँ पर 3 से 4 एम्बुलेंसेज हैं जो इसी काम के लिए यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और जिस हिसाब से एनडीआरएफ की टीम बाहर आई है, एसडीआरएफ की टीम बाहर आई है, तो ये जरूर देखना होगा कि क्या ऑपरेशन अभी जारी है या अभी इस ऑपरेशन को यहाँ पर रेस्क्यू को रोका गया है। क्योंकि अभी क्रेन जरूर दोबारा से बिल्डिंग के साथ लगनी शुरू हुई है और टीम्स यहाँ मौजूद हैं। बैरिकेडिंग कर जो है किसी को पास आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे डेड बॉडीज बाहर निकाली गई लोग भी जज्बाती जरूर हो रहे हैं। हाँ अमन, देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा है। पहले आग पर काबू पाया गया, फिर बिल्डिंग को ठंडा होने दिया गया, फिर उसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ अंदर जा रही है। 4 डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है और इसी के साथ मौत का आंकड़ा 5 पहुंच गया है। एक की डेथ, एक लड़की की डेथ पीजीआई में इलाज के दौरान हो गई थी और 4 डेड बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।